नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत है। नंदन है, अभिनंदन है। तो चलते हैं आज अधिनायक पाठ के संपूर्ण कविता का व्याख्यान करेंगे और इनके साथ साथ आज हिंदी का प्रश्नोत्तर भी करेंगे इसी पाठ का। चूंकि आज आप लोगों की क्लास बंद थी लोकतंत्र के महापर्व के कारण, जिस कारण से आज ऑनलाइन क्लास में ही आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी कराया जाएगा। तो आप लोग पूरा ऐसे देखते ही हैं और देख भी लीजिएगा और संगे संगे याद भी रहे। ये प्रश्न HW के लिए भी रहता है, आपको क्लास में हम सुनते भी हैं। तो चलते हैं, नाउ स्टार्ट। सबसे पहला बात कल की वाली बात भी है कि अधिनायक पाठ के लेखक कौन है। तो अधिनायक पाठ के जो लेखक हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं। कौन हो गए? रघुवीर सहाय अधिनायक पाठ के लेखक हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें कहता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये एक स्टंजा ये है। अब इसके ये कहता है कि इसका व्याख्यान कहता है कि मूल रूप से इसके बारे में दो तीन बात समझे। जैसा कि मैंने कल इस पंक्ति में चर्चा भी है हरचरना के बारे में। हरचरना एक स्कूली लड़का होता है जो बहुत गरीब होता है। फटा सुथन्ना, फटा मीन्स फटा, सुथन्ना मीन्स कपड़ा, उसका कपड़ा फटा हुआ है और वो गणतंत्र दिवस के पैरेड में शामिल होता है। वह देखने के लिए जाता है। वहां जो गणतंत्र दिवस के जो पैरेड में जो तोप छुड़ाकर, गोली चलाकर या फिर पैरेड होती है जहां तमके लगाए जाते हैं शासक के, वो कौन लगाता है? ये कवि का एक व्यंग है इस पर। मूल रूप से हमारी भारत की जो राष्ट्रगान है वो जनगण मनगण है। राष्ट्रगान जनगण मनगण है, राष्ट्रगान जनगण मनगण है हमारी। तो वो कहता है कि राष्ट्रगान जो हमारी जनगण मनगण है ये मूल रूप से इतिहास से संबंध रखता है। इसका इतिहास से संबंध इस मायने में रखता है ये कि जब जॉर्ज पंचम हमारे देश में आए थे, सम्राट थे वो, तो उनके स्वागत में ये गीत गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। जन मतलब जनता, गण मतलब समूह, हम जनता के समूह, मन से जन गण मन अधिनायक, हे अधिनायक। अधिनायक का मतलब नायकों का नायक यानी सम्राट के बारे में। जन गण मन अधिनायक जया है, हे अधिनायक आपकी जय हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, यानी पंजाब से लेकर बंगाल तक की सारे आदमी आपकी जय जयकार करते हैं। ये हमारी राष्ट्रगान है। इसी राष्ट्रगान पर रघुवीर सहाय जी का एक व्यंग है, कटाक्ष है कि आखिर इस लोकतांत्रिक देश में, आज लोकतंत्र का पर्व भी है, कहता कि संयोग से ये चैप्टर भी चल रहा है, तो कहता इस लोकतांत्रिक देश में आखिर कौन है जो अधिनायक है? वही कहते हैं राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। जो हमारी राष्ट्रगीत है, ऐसे मूल रूप से राष्ट्रगान, ठीक है, यहाँ पे लिखा है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। आप बताइए, इसको लेकर आप लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रगान को लेकर हमारे संशोधन चल रहा है कि ये राष्ट्रगान हटनी चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों की गुणगान करने के लिए ये स्वागत गीत गाया गया था, जिसे अपना लिया गया था। तो इसमें वही कवि कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। भारत का भाग्य का विधाता मतलब भगवान होते हैं। भारत भाग्य मतलब किस्मत, विधाता मीन्स क्या? भगवान। अर्थात राष्ट्रगीत में जो है ना, इस राष्ट्रगीत में भारत के भाग्य का विधाता कौन है, भारत के भाग्य को निर्धन करने वाले कौन है? फटा सुथन्ना पहने जिसका
गुण हर चरना गाता है। कहता है कि आखिर राष्ट्रगान में कौन ऐसा आदमी है जो भारत के भाग्य के विधाता है। एक कटाक्ष है हमारे राष्ट्रगान में है ना, भारत भाग्य विधाता है ना। तो इसी कहता है, कवि कहते हैं हमारे इस फ्रीडम में, हमारी लोकतांत्रिक देश में, हम जिस देश में आजाद देश है हमारा, फिर भी इसमें भारत के भाग्य का विधाता कौन है, जिसको देखने के लिए गरीब आदमी हम लोग सड़कों पर बैठकर खड़े होकर जय जयकार लगाते रहते हैं। आखिर उस अधिनायक के बारे में इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। वो हम गरीब आदमी फटे सुथन्ना पहने, मैला कुचैला कपड़ा पहने और वो तमका लगाए, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कहता कि फटा सुथ, प्रश्न यहां से आते हैं, हर चरना कैसा वस्त्र पहना हुआ है, फटा सुथन्ना। फटा सुथन्ना का अर्थ क्या होता है, फटा मतलब फटल, मतलब ढीला ढाला, ढीला ढाला कपड़ा जो पहने हुए फटा है, ढीला ढाला कपड़ा जो हर चरना पहना हुआ है, उसका कहता है कि वो गुण गा रहा है। हर चरना, जिसका गुण हर चरना गाता है। इसका व्याख्या कीजिए, लिखिएगा, लिखो ये प्रश्न लिखो, इसका व्याख्या करना है, व्याख्या करें, इसका व्याख्या करें। लिखिए प्रश्न, इसका प्रश्न लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखो, लिखिए प्रश्न। मैं इसका व्याख्या करते ही चल जाऊंगा, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए ना स्टार्ट, लिखिएगा, लिखिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। इसे हट जाता हूं मैं 2 मिनट के लिए। लिखिए, आप इसको प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखें। जल्दी लिखिए। चलिए लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति लिखो, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित, संकलित अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है। अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है। अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, जिसके लेखक, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं, रघुवीर सहाय हैं। कोई दिक्कत किसी को, आराम से लिखा रहे हैं, एकदम से चिल मार कर लिखो कि ये तो आपको याद भी होगा ना। अब ग्राफ चेंज करना है, लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से व्यंग्यकार, 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 व्यंग्यकार कवि रघुवीर सहाय, कवि रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय यह प्रश्न करते हैं कि, यह प्रश्न करते हैं कि इस आजाद देश में, इस आजाद देश में आजादी के लंबे अरसों के बाद भी, इस आजाद देश में आजादी के लंबे अरसों के बाद भी, बाद भी, बाद भी आम आदमी की स्थिति, आम आदमी की स्थिति ज्यों की त्यों है। आम आदमी की स्थिति ज्यों की त्यों है।
ज्यों की त्यों है, इस आदमी का प्रतिनिधित्व, इस आदमी का प्रतिनिधित्व, इस आदमी का प्रतिनिधित्व हर चरना है। इस आदमी का प्रतिनिधित्व हर चरना है। जो कि एक गरीब स्कूली बच्चा है, गरीब स्कूली बच्चा है, जिसका वस्त्र ढीला ढाला, जिसका वस्त्र ढीला ढाला और फटा हुआ है, फटा हुआ है, वह लड़का वह लड़का वह लड़का वह लड़का वह लड़का अधिनायक का गुणगान कर रहा है। वह लड़का अधिनायक का गुणगान कर रहा है। इस दृश्य को देखते हुए, इस दृश्य को देखते हुए कवि यह प्रश्न करते हैं, कवि यह प्रश्न करते हैं कि आखिर, प्रश्न करते हैं कि आखिर राष्ट्रगीत में भारत भाग्य विधाता कौन है? भारत भाग्य विधाता कौन है? अर्थात अधिनायक कौन है? अर्थात अधिनायक कौन है? लिखे। अगर किसी का छूट गया हो तो आपके मोबाइल के सामने में एक लाल कलर का चिचिर चलता होगा, उस चिचिरवा को क्या कीजिएगा आप लोग, जो एकदम धैल कोढ़िए होंगे, उस चिचिरवा क्या कीजिएगा, उस चिचिर को पीछे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आ गया, चिचिर को पीछे कर दीजिए, फिर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्या कहता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। अर्थात राष्ट्रगीत में वह भारत के भाग्य का विधाता कौन है, जिसका गुण हर चरना गाता है, और उसका मैला कुचेला यानी आम आदमी का प्रतिनिधित्व है। अब यहां से एक प्रश्न है, प्रश्न ये जो पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, कहता है प्रश्न, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। प्यार से समझो, प्यार से समझो, समझो समझो। जो नहीं पढ़े हो उसके लिए तो कोई दिक्कत थोड़े है, जो पढ़ लो तो बढ़िया बात है भैया। चलो, पूरब और पश्चिम से जो आते हैं लोग, वो चारों तरफ से भारत में नंगे बूचे नरकंकाल, भूखे मरे लोग आते हैं, एकदम से भूख से बैठे हैं, ठीक है। पूरब, बोलो बोलो बोलो, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ध्यान सुनो भैया, कहता कि राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है,
पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाते हैं। प्रश्न ये कहता है, आपने एक स्टेंजा में पहला स्टेंजा में आपने ये देखा कि कहता है कि आखिर गुणगान किसकी किया जा रहा है, अधिनायक कौन है। यहाँ पर पूरा व्याख्या किया गया है कि ये जो है ना पूरा पश्चिम से आते हैं, कैसे, नंगे बूचे नर कंकाल, भूखे आते हैं, चारों तरफ से भूखे प्यासे नर कंकाल आते हैं। कहता कि सिंहासन पर बैठा हुआ जो अधिनायक है, जो शासक है, जो राजा है, उनके तमगे कौन लगाता है। यानी तमगे मतलब समझते हैं, यहाँ पर जो स्टार लगे रहते हैं, स्टार, वही कहते हैं उनके तमगे कौन लगाता है। ये पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाते हैं। तो ये प्रश्न लिखो, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। कहता कि पूरब और पश्चिम से आते हैं वो नर कंकाल, और जो मेरे अधिनायक हैं, जो राजा है, जो शासक हैं, उनको तगमे यानी यहाँ पर बॉर्डर कौन लगाता है, इसकी प्रश्न लिखो। प्रश्न लिखिए भैया, प्रश्न लिखिए, लिखिए प्रश्न, मैं इसका व्याख्या करता हूं। लिखिए प्रश्न, प्रश्न लिखिए। ओहो हो, आप लिख लिए कि 3 नंबर लिख लिए, लिख लिए। देखो है मूल रूप से 2 नंबर है, उसके बाद 3 नंबर। सॉरी 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 सॉरी, अब लोग को पहले समझाने दो, पहले 2 नंबर हमें समझाने दीजिए। कह रहा कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। प्यार से समझो, इस स्टेंजा का संबंध इससे है। यहां पर देखा कि अधिनायक कौन है, फिर कहता है कि मखमल टमटम बल्लम तुरही। अभी भी राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भवन में आते हैं ना, वो बग्घी में आते हैं। टमटम, उस पर मखमल का लगा हुआ गद्दी, मखमल टमटम बल्लम तुरही। तुरही मतलब समझते हैं, कभी आप महाभारत देखें तो बताता पो 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 पो, वही तुरही हुआ। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ। अभी भी राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते हैं, बग्घी में आते हैं, घोड़े में आते हैं, एकदम से रथ जैसे महाभारत में चलता है ना, वैसे रथ पर सवार होकर आते हैं, टमटम पर आते हैं। कहता है कि बल्लम तुरही, तुरही पोपो बजाकर एकदम से बजती है, एकदम ढोल बाजे नगाड़े बजते हैं, तुरही पोपो 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 बजते हैं। पगड़ी, पगड़ी बने छत्र मतलब समझे, जैसे महाराजा लोग करते हैं छाता लगाती, ऊपर पर छतरी मलमल का लाल कलर लगा हुआ, राजा दशरथ श्री रामचंद्र जो लगाते हैं, पगड़ी छत्र चवर के साथ, बल्लम मखमल बल्लम सॉरी 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 मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ। आखिर कौन है वो आदमी जो मखमल में टमटम पर बल्लम तुरही बजाकर, पगड़ी है, ऊपर पर छत्र है, चवर के साथ वो आ रहा है। अब कहता है जब उसे सलामी पड़ती है ना, आप देखिएगा जब राष्ट्रपति महोदय का सलामी पड़ता है, तो वो कहता है तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। मखमल मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। आखिर वो कैसा अधिनायक है जो तम बल्लम मखमल मलमल टमटम तुरही के साथ, बाजे ढोल नगाड़े के साथ वो आ रहा है, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, आखिर वो जय जय कौन कराता है। आखिर वो आदमी कौन है जिसका आम आदमी जय जयकार करता है। तो ये प्रश्न पहले आप लिखें, ये प्रश्न लिखें, ये प्रश्न लिखें, लिखें, फिर मैं समझाऊंगा, फिर एक बार फिर से समझाऊंगा जब अंतिम फाइनल दूंगा। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट, ना 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 ना, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो प्रश्न, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, नाश्ता जल्दी लिखिए।
लिख लीजिए, यस या नो जवाब दो, कमेंट करो। चलिए लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है। अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। ग्राफ चेंज कीजिएगा, ग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह प्रश्न करते हैं कवि यह प्रश्न करते हैं कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। आखिर वह व्यक्ति कौन है जो मखमल के वस्त्र धारण किए हुए हैं, कोमा टमटम पर सवार हैं तथा बल्लम तुरही आदि राजसी देख लीजिए, बोर्ड पर मैंने राजसी लिख दिया है, अगर किन्हीं भाई को दिक्कत हुआ तो वहां पर आप चेक कर लेंगे। राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए हैं, जिसके सिर पर छत्र है, जिसके सिर पर छत्र है तथा जिसके आगे पीछे लोग चवर, यहां लिखा हुआ है चवर, जिसके आगे पीछे लोग चवर डुला रहे हैं, चवर डुला रहे हैं, वह व्यक्ति तोप की सलामी देकर तथा ढोल नगाड़े बजवाकर अपनी जय जयकार करवा रहा है। ढोल नगाड़े बजवाकर अपनी जय जयकार करवा रहा है। ऐसी शानो शौकत वाला अधिनायक कौन है। ऐसी शानो शौकत वाला अधिनायक कौन है। चलिए, ये पूरा हुआ प्रश्न, ये पूरा हुआ।
एक प्रश्न लिखिए, लिखिएगा, एक और प्रश्न लिखो पहले। लिखो, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? हरचरना, लिखिए प्रश्न लिखो, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? प्रश्न लिखो, जल्दी करो बाबुआ, जल्दी करो। हरचरना कौन है? हरचरना, हरचरना, हरचरना कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? उसकी क्या पहचान है? जल्दी लिखिए, प्रश्न लिखिए, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? क्या पहचान है? हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? लिख लिए, लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा। देखिए, हरचरना, हरचरना, हरचरना फटा सुथन्ना पहने, फटा सुथन्ना पहने स्कूल जाने वाला, हरचरना फटा सुथन्ना पहने स्कूल जाने वाला एक गरीब लड़का है। एक गरीब लड़का है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सिर्फ आपसे पूछा क्या प्रश्न है, हरचरना कौन है, तो आप लिख दो हरचरना कौन है। तो आप यहां पर प्यार से लिखो कि हरचरना एक फटा सुथन्ना पहने हुआ विद्यालय या स्कूल जाने वाला लड़का है। अब ग्राफ चेंज कीजिए, हाँ, उसकी क्या पहचान, ठीक है। अब ग्राफ चेंज कीजिए, और ग्राफ चेंज कर कर लिखिए कि हरचरना, हरचरना अधिनायक कविता में, हरचरना अधिनायक कविता में, कविता में आम आदमी का, आम आदमी का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करने वाला है। वह राष्ट्रीय पर्व के दिन, वह राष्ट्रीय पर्व के दिन, दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में, झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान गा रहा है, राष्ट्रगान गा रहा है। उसकी पहचान, उसकी पहचान उसकी फटा सुथन्ना और गरीबी है। उसकी पहचान, उसकी पहचान फटा सुथन्ना और गरीबी है। फटा सुथन्ना और गरीबी है। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रश्न को लिखो, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। न पूरब पश्चिम से आते हैं, कहते कभी कहते हैं ये सब लोग आ रहे हैं कहां से, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल। अर्थात, अर्थात चारों दिशाओं की ओर से पूरब पश्चिम जो लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वो कैसे हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, भूखे हैं,
आखिर ये सिंहासन पर बैठा जो है, आप ये बात समझो 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 समझो। जैसे ये राष्ट्रगान आज 26 जनवरी है, और इस 26 जनवरी के दिन यहाँ पर झंडोत्तोलन हो रही है, और यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, पूरब पश्चिम चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर जो बैठा मेरा शासक है, इनको आखिर तगमा कौन लगाता है? यहाँ पर पट्टा आप देखते हैं ना, ये कौन लगाता है? ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? चलो लिखो, प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। एम आई लगा दो इसमें, इसमें एम आई लगाओ, एम आई लगाओ। ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न लगाओ, प्रश्न लगाओ। चलिए शुरू करें। तो लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति, वही बात जहां तक प्रस्तुत पंक्ति, आप तो खुद से लिख लीजिएगा ना। हो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित संकलित अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है, अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। ग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हेलो हेलो, आवाज आ रही है? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह प्रश्न करते हैं कि कवि यह प्रश्न करते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतांत्रिक देश में चारों ओर भूख, गरीबी, बदहाली के बावजूद भी वह इस महापर्व में शामिल होता है,